ओम तत्सत। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 17 क्रमांक के श्लोक का शांकर भाष्य देखेंगे। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। पुनः फिर यत जो सर्वदा सर्वदा एव ही सत सत एव ही अस्ति है तत् वह किम क्या है इति ऐसा अविनाशी अविनाशी इति इस श्लोक से उच्यते कहा जाता है। न विनष्टुम विनाश न होना अस्य इस ब्रह्म का शीलम स्वभाव है इति इस रीति से ब्रह्म अविनाशी अविनाशी है। तू तू शब्दः शब्द असतः असत से सत की विशेषण अर्थः विशेषता दिखाने के अर्थ में है। तत् वह विद्धि विजानीहि जानो ठीक से जानो। किम क्या जानो। ये न सत आख्येन ब्रह्मणा जिस सत कहे हुए ब्रह्म के द्वारा इदम यह सर्वम सभी स आकाशम आकाश सहित जगत जगत आकाशेन इव घट आदयः आकाश के द्वारा जैसे घटादि वैसे ततम वही व्याप्तम सत व्याप्त है। अव्ययस्य अव्यय के विनाशम विनाश को अभावम अभाव को अदर्शनम देखा नहीं जाता। तस्य उस अव्ययस्य अव्यय का न वेति व्यय नहीं होता है। उपचय अपचयो वृद्धि और क्षय को न याति नहीं जाता है। इति ऐसा अव्ययम अव्यय है। निर अवयवत्वात् निरवयव होने से देह आदिवत देहादि जैसे एतत् यह सत आख्यम सत नामक ब्रह्म ब्रह्म स्वेन रूपेण खुद के रूप से न वेति व्यभिचरति व्यय नहीं होता बदलता नहीं। आत्मीय अभावात् स्वकीय माने कि खुद से संबंधित के अभाव के कारण आत्मीयेन खुद से संबंधित से माने कि उनका नाश होने पर अपि भी इस ब्रह्म का व्यय न नहीं होता। यथा जैसे धन हान्या धन की हानि से देवदत्तः देवदत्त वेति नष्ट होता है। तू लेकिन एवं इस तरह ब्रह्म ब्रह्म न वेति नष्ट नहीं होता है। अतः इसलिए अस्य
अव्ययस्य ब्रह्मणः, इस अव्यय ब्रह्म के विनाशम, विनाश को कर्तुम, करने के लिए, कश्चित कोई, न अर्हति योग्य नहीं है, कश्चित कोई, आत्मानम आत्मा को, विनाशयितुम नष्ट करने के लिए, न शक्नोति समर्थ नहीं है, ईश्वरः अपि ईश्वर भी नहीं, ही क्योंकि आत्मा आत्मा, ब्रह्म ब्रह्म है, च और स्व आत्मनि स्व आत्मा में, क्रिया विरोधात् क्रिया के विरोध से, ब्रह्म का नाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। इस श्लोक के शांकर भाष्य को एक नजर में समझने की कोशिश करेंगे। फिर जो सर्वदा ही सत ही है वह क्या है, ऐसा अविनाशी तू तद विद्धि इस श्लोक से कहा जाता है। विनाश न होना इस सत माने कि ब्रह्म का स्वभाव है और इस रीति से वह अविनाशी कहलाता है। श्लोक में तू यह शब्द असत से सत की विशेषता दिखाने के अर्थ में दिया है। वह सत तुम ठीक से जानो। क्या जानो? जिस सत कहे हुए ब्रह्म के द्वारा यह सभी आकाश सहित जगत आकाश के द्वारा जैसे घटादि व्याप्त होते हैं, वैसे ही वह सत ब्रह्म व्याप्त है। वह सत ब्रह्म आकाश सहित संपूर्ण जगत में व्याप्त है। अव्यय माने कि ब्रह्म के विनाश को माने कि उसके अभाव को देखा नहीं जाता। उस अव्यय का व्यय नहीं होता है। वृद्धि और क्षय को ब्रह्म नहीं जाता है, माने कि उस सत ब्रह्म की वृद्धि और क्षय नहीं होता। ऐसा यह अव्यय ब्रह्म है। निरअवयव होने से देहादि जैसे यह सत नामक ब्रह्म खुद के रूप से व्यय नहीं होता, माने कि बदलता नहीं। हमें पता है कि देहादि जिनको अवयव होते हैं उनका व्यय होता है, उनमें बदलाव होता है, लेकिन यह सत ब्रह्म निरवयव होने से उसमें बदलाव नहीं होता। स्वकीय माने कि खुद से संबंधित, उनके अभाव के कारण माने कि खुद से संबंधित का नाश होने पर भी इस ब्रह्म का व्यय माने कि नाश नहीं होता। जैसे धन की हानि से देवदत्त नष्ट होता है, माने कि किसी इंसान का अगर वित्त नष्ट होता है, किसी के धन की हानि होती है, तो वह मनुष्य संपूर्णतः नष्ट हो जाता है, उसका जीवन नष्ट के बराबर हो जाता है। लेकिन इस तरह ब्रह्म नष्ट नहीं होता है। इसलिए इस अव्यय ब्रह्म के विनाश को करने के लिए कोई योग्य नहीं है। जैसे
देवदत्त के नष्ट होने के लिए धन की हानि कारण होती है, वैसे इस अव्यय ब्रह्म के विनाश को करने के लिए कोई भी योग्य नहीं है। कोई आत्मा को नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं है। ऊपर हमने देखा कि ब्रह्म के विनाश को करने के लिए कोई योग्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर और एक आत्मा के बारे में कहते हैं, कोई आत्मा को नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं है। कोई माने कि धन या फिर और कोई इंसान या फिर कोई देवता या फिर कोई आसुर, कौन इसका नाश कर सकता है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं माने कि ईश्वर भी नहीं। ऐसा यहाँ पर किसी से भी इस ब्रह्म का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा ब्रह्म है। यहाँ पर ऐसा कहा है कि आत्मा को भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है और स्व आत्मा में क्रिया के विरोध से ब्रह्म का नाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। स्व आत्मा में क्रिया के विरोध से माने कि आत्मा में कोई भी क्रिया नहीं हो सकती, तो आत्मा में हनन की माने कि विनाश की क्रिया भी नहीं हो सकती। और इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि स्व आत्मा में क्रिया के विरोध से ब्रह्म का नाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। तो इस तरीके से आज 17 क्रमांक के श्लोक के ऊपर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा उसको समझने की कोशिश की। आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।